थी, माँ और बेटा की कथा थी। इसलिए कल जो कथा में आपको मैचिंग था, जो भाव, जो आपको सानिध्य मिला, वो एक अलग बात है। और आज जो सानिध्य मिलेगा वो ब्रह्म चेतना का है, वो उसमें कुछ मेहनत करना पड़ेगी आप पे। कल तो सीधा 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 मिला था कल आप पे, इसलिए मिला था कि कहीं की छोरी की गोदी में वो को छोरो है नहीं, माँ की गोदी में। हाँ, कहीं कहीं की ए नाना आ जा रे, ले सेजता से मल गयो। अब उन्हीं से पूछो थे कसा पायो आनी, ओसे पूछो जब पतो चलेगो। तुमने तो थोड़ो सो देख लियो नानो चोरो अच्छे गुड्डो और तुरंत ले लियो उन्हीं और खिलाड़वा लाग गया नहीं। पर उन्हीं से तो पूछो जिन्हें उसको प्रकट किया, उसको पाल, उसको बड़ा किया, उसको 9 महीना तक, 9-10 महीना तक खोख में रखा, उस माँ से पूछो कि कैसे प्राप्त किया। तो कल तो है नहीं, सहजता से यशोदा माँ ने हर एक की गोदी में बिठा देख, ले थारो भी, ले थारो भी, ले थारो भी, ले थारो भी। पर उन्हीं पाने के लिए अपने जतन करना पड़ेगा। कल सहजता से माँ ने कृपा करी तो वो मिल गया, और आज अपने वो अलग जगाना पड़ेगी, अपनी वृत्ति सुधारना पड़ेगी, अपने अंतःकरण को सुधारना पड़ेगा, उसको वितरांगी भाव से अपने आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो पकड़ में आएगा। अब कन्हैया नहीं बच्चों, अबे तो बंसी बजावे। अब वो गोदी से निकल चुका है, यशोदा की गोदी से। अब तो कहीं बंसी बट पे बंसी बजा रहा है, कहीं गिरिराज धरण बन करके, कहीं बांकी बिहारी बन करके, कहीं रमन बिहारी बन के। अब उसका साथ करना पड़ेगा, साथ करोगे तो ही वो परमात्मा आपको मिलेगा। अच्छा, कथा तो आ रही नहीं समझ में आप है, जो बोल रहा हूँ वो पल्ले तो पड़ रहा ना। हाँ, यही तो नितर के फिर पाची अपन बालक बना, फिर चला यशोदा के द्वार पे। पर कहां तक दौड़ता फरंगा यशोदा के द्वार पे अपन, बताओ है? एक दिन वह कही तो देगी क्यों मारे यहाँ कहीं है सो जो तुम दौड़ दौड़ के आ रही। अपन मना भी तो कर सके क्या, मत आ जो आज से, फिर कहीं होगो अपनो, बताओ फिर रोंगा अपन कि ना अनंका ना अनंका, वो लाल आते लगे न, यो लाल स्वयं को लाल भी तो होना चाहिए। कैसे मिलेगा वो? तो फिर उनने अलग जगह, बीबी उठे जल्दी, बीबी मेहनत करे और खूब आनंद परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कि कब वो हमारे घट में डेरा जमाएगा और उसका दर्शन होगा। तो फिर सबने है ना जल्दी उठ करके जागृति करी और खूब भजन गाया। जागो जागो गोविंदा जागो, जागो बलदाऊ दोनों भैया, मोए दर्शन दो रे कन्हैया। जागो नाम शब्द ब्रह्म शब्द को जगाया और जगा करके फिर उसको देखने लगे। तो फिर हर एक जगह बस भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे।
देखो गर्गाचार्य ऋषि आए, नामकरण संस्कार भी कर दिया, नाम रख दिया, इसका नाम कृष्ण होगा, इसका नाम गोविंद होगा, इसका नाम गोपाल होगा, इसका नाम बांके बिहारी होगा। अब माँ यशोदा ने की, बाबा आपने नामकरण संस्कार किया और आप हमारे यहाँ आए, तो आप ऐसी करो भोजन बना लो। तो उनने की कि मैं भोजन तो नहीं करूंगा, लेकिन खीर की इच्छा है, तेरे यहाँ दूध है, तेरे यहाँ गायें हैं, तो तू कहे तो फिर खीर बना लेते हैं। खीर बनाई फिर गर्गाचार्य ऋषि ने। अब खीर बना के और गर्गाचार्य ऋषि है ना, भोग लगावे भगवान ने, तुलसी दल डाले, आंख बंद करके कि आओ गोपाल भोग लगाओ, हे बैकुंठवासी, हे नारायण। अब भगवान भी के एक बापड़ो यो भी नहीं पहचाने रे मोए, फोकट में आंखें बंद कर रही हो, ये भी नहीं जानता है मुझे, फोकट में आंखें बंद कर रहा है। जब मुझ सामने ही बैठी हो, यही पलना में झूल रही हो, और फिर कहीं कह रही हो आओ बैकुंठवासी नारायण। अब जब यही नारायण बेटिया तो फिर कह दे तो आज रे कन्हैया खा ले। आंख बंद करके बैकुंठवासी नारायण को बुला रहे हैं, समझ नहीं पाए। अब माँ यशोदा अपना छोरा छोड़गी भी, आंख बंद करके बेटिया और कह रही है कि हे नारायण, हे बैकुंठवासी, आप पधारो और मेरे प्रसाद का भोग लगाओ। तो अब जनी लगाए वो आ तो रही नहीं, आवेगो तो है नहीं। अब वो वहीं खेल रहे थे भगवान कृष्ण जी, तो उनने सोचा कि बेचारो भोग लगाता लगाता बहुत दिन हो गया, कम से कम आज तो भोग लगाऊं। जब नखे आ गया, नजदीक क्या बढ़ जानी भगवान से, तो ऐसे ही परमात्मा फिर जीव को दर्शन देता है और ऐसा ही उसका सानिध्य मिलता है। क्योंकि आप बार बार भोग लगाओगे, कई बार भोजन बनाओगे, भोग लगाओगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं एक आध बार वो परमात्मा भोग लगाने के लिए आएगा। अब आज भोग लगावा आया भगवान, अरे ये तो आंख बंद करके भगवान ने बुला रही है, और भगवान आके भी खीर खा रही है बाल कृष्ण कन्हैया लाल। अब जब आंख खोली नहीं गर्गाचार्य ऋषि ने, तो माँ यशोदा चिल्ला चोट कर बोला कि ए यशोदा, थारा छोरा ने मारी खीर झूठी कर दी, एटी कर दी, अब नहीं खाऊंगा मुंह। माँ यशोदा घबराई, बापड़ी दौड़ के आई, अरे अरे मारे छोरो बहुत नटखटे, अब एक नाम यो पड़ गयो नटखट, बताओ। डर गई माँ यशोदा के बाबा आप नाराज मत हो, और अपने यहाँ कोई बात की कमी नहीं है, ये चावल रखिया अभी मंगाया था दिल्ली से ही बासमती चावल, और अपने दूध की कोई कमी नहीं है, आप ऐसी करो फिर पाची है तो खीर बना लो। अरे यशोदा बहुत देर लगेगी, पाची यमुना में जाऊंगा, स्नान करके आऊंगा, आप भूखा नहीं जाबा दू, और मुआनी छोरा है अबे नहीं संभाल के रखूंगा, थम तो है नहीं, फिर पाची बना लो। अब गया गर्गाचार्य ऋषि, फिर स्नान करके आया, फिर पाची है तो खीर बनाई और खीर पकी, और फिर पाची वही थाली आगे रखी, और जो तुलसी दल डाल के राख बंद करके फिर कहे माँ यशोदा छोराएं राख ही रही थी। कन्हैया ने लीला करी कि अगर जो आंखें फाड़ के देखूंगा तो यशोदा मोह छोड़ेगी नहीं, अगर जो जाग तो रुआ तो यशोदा मोह छोड़ेगी नहीं, तो कहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहीं करी, उसे जो माटकस हो गया, और वो जो उठा के घूम रही थी नहीं, लाग गया गोरबा करबा, घोरबा लग गया। तो माँ यशोदा ने सोची अपनो कन्हैया सो गयो, अब पलना में सुला दो, अब अभी नहीं जागो वहां। अभी बाबा फिर आंख मीच के भी फिर पाची लग गया, हे नमो नारायण, आओ भोग लगाओ। भगवान ने गते से कांखिया खोली और पल्ला में सूतर के फिर चल दरिया। एक तो यो बाबो डांटे भी है, माँ यशोदा भी डांटे, अब कन्हैया की गत नहीं है मारी तो अब बुलावे भी प्रेम से, बताओ एक तो, और अगर जो भोग लगाऊंगा तो फिर खावा दौड़ेगो यो महात्मा। करूं तो करूं कहीं, पर जो भी होगो न पेटांगा। फिर पलना में से उतर के आया, और उनने भी कह रहता है हे नमो नारायण। तो भगवान आके भोग लगा रही, और कहीं कह रहा कि बाबा अब आंख ही मत खोलना,
बाबाएं भी अपने मन में स्मृति जागी और असो लग रही हो भोग लगाते लगाते कि जाने कि आधी खीर तो उड़ा दी होने, आधी खीर खा गया। जब बाबा ने आंखें खोली और देखा, ओहो आधी खीर खा गया। अब वैसे बाबा फिर पाची यशोदा के तरफ मुंह करके चिल्ला चोट करवाई वाला था। अतरा में भगवान ने उन्हें बुद्धि दी कि अपना कहां तक भटकाऊं रे, कहां तक भटकाऊं। भोजन करते करते ही मन में आभास करा दिया और उस ब्रह्म परमात्मा का उन्होंने वहां दर्शन करा दिया। बाबा जिसे बुलाते हो मैं ही हूं, भटको मती। आहा, फिर बाबा ने जब ब्रह्म जैसा आभास हुआ कि ये परमात्मा है, ओहो फिर तो कह दी कि अब तो तू थारा ही हाथ से खवाड़ जे, जदे खाऊंगा नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो बाबा भी खावे वो कन्हैयो भी खावे, स्वयं का हाथ से बाबाएं खिलावे, स्वयं का हाथ से कन्हैयो खावे। और माँ यशोदा ने सोची कि कहीं छोरो जाग तो नहीं गयो, देखो तो सही जाके। वो घबराती आई एकदम से, तो पलना में नहीं दिखियो, पलना में नहीं दिखियो तो बाबा तरफ देखा, वो तो दो ही कार्य एक ही हाथ से, भगवान के हाथ से बाबा और कन्हैया जी एक दूसरे को खिला रहे। ओहो माँ यशोदा ने की न जाने खर कहीं होगो। अब तो न के आके जब माँ यशोदा ने बाबा से पूछी, बाबा यो हो कही रियो के कही दियो रियो। जीव में ईश्वर की प्राप्ति होगी और क्या है। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो फिर खेचातानी बचती ही नहीं है। देखो एक माँ और एक बेटा, जिस थाली में अगर जो माँ ने खीर ली नहीं तो अपना ही हाथ से बेटा ही भी खिला देती है और वो भी उसी हाथ से खा ले के लिए कोई अंतर नहीं बचा। भगवान में और भगत में फिर अंतर बचता ही नहीं। बस शुद्धि होना चाहिए, आत्म शुद्धि होना चाहिए, अंतःकरण की शुद्धि होना चाहिए। शरीर की शुद्धि तो करते ही है अपन, लेकिन वो उस दिन बताया था मैंने कि अपन पाणत कर दिया, पाणत करते करते लाइट चली गई, हाथ लुटिया का लुटी ही रह गया। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपका शरीर अशुद्ध है, उसको वो अशुद्ध नहीं मानता है, वो अशुद्ध नहीं है वो। तो ऐसे कैसे ही देखो भगवान ने सबरी का बेर खाया, खाया नहीं। लक्ष्मण जी ने की करे यार, तू कोई देखे ही नहीं यार दादा, चाहो जे की हाथ का खावा लग जा, चाहो जही धर्म जावे, चाहो जही बात करवा लग जा, थारो भी तो कहीं ना कहीं होगो। अब ये सबरी ना जाने कदे नहीं होगी और तू है तो आनंद से बोर खा रही हो, आंखें मीच मीच के। अब उसे पता नहीं था लक्ष्मण जी को कि मैं स्वाद ले रहा हूं, इसके बेर में भी मिठास है। क्या भाव दर्शाया जाता है। ए लक्ष्मण खा ले रे, पार लग जागो, एक बोर खा ले तू भी, ले तू भी खा। वो बोर दिया लक्ष्मण जी ने, पर यही नजर बचा के यूं नहीं यूं फेंक दियो। राम जी समझ गए कि तू बेर फेंक रही हो, नहीं पछताना पड़ेगा तो है, खा ले फेंके मती, पर नजर बची और वो बेर फेंक दिया। भगवान भी रोया के तेने बेर नहीं खायो रे, तेने बेर मोल कर लियो और बेर की जगह बेर। तू भाव समझ ही नहीं पायो, हाल तो अभी तुझे खा लेना था। और राम जी ने तो जो प्रकट भाव किया कि लक्ष्मण बताऊं तो सही कि क्या क्या भाव है इसका, तो भजन गा के बताया। और लक्ष्मण जी के दादा चाला नहीं, यहां से आगे बढ़ा नहीं, इन्हों के खाक आगे बढ़े मां शक्ति लगेगी, कोई नहीं बचाएगा। और तू समझे तो समझ जा। और फिर भजन गाया कि मीठे लगे री तेरे बेर, सबरी मीठे लगे, मीठे लगे री तेरे सबरी मीठे लगे, ए मीठे लगे री तेरे सबरी मीठे लगे, मीठे लगे री तेरे सबरी मीठे लगे। ए चारों दिशा में
मिले दिए से फिर मेरी पर कैना मिले दिए से फिर सबरी अंतःकरण की जो शुद्धि होगी तो परमात्मा का मिलन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा और सत्संग में आनंद की अनुभूति होगी। अच्छा लगेगा सत्संग में। आप जितने भी लोग यहाँ आए हैं, कोई ना कोई तो कारण बना होगा, तो सत्संग मिला और कोई ना कोई कारण बनेगा जिससे आप फिर परमात्मा मिलेंगे। और सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप सत्संग मिल गया बस। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन कोई ऐसे वितरांगी संत है या ऐसे ज्ञानी पुरुष है जो कि अपन सत्संग के मार्ग को जानते होंगे, पर ये गुरु की कृपा से मिलता है। किसकी कृपा से मिलता है? गुरु की कृपा से। और भोले बाबा आया तो भोले बाबा ने एक नेक मार्गदर्शन किया, ए यशोदा तू कन्हैया को मत छोड़ना हो, जागना, अच्छे रास्ते पे चलना, अपना मार्ग मत भटक जाना। नेतारू ये संसार की मोह आसक्ति में, माया में
बेटा बेटी में अपन कहीं अगर जो भगवान ने छोड़ देंगे ना, तो ये कटुता अपना सर्वता नाश कर देगी। एक मोह आसक्ति बताओ धृतराज को कितनी भारी पड़ी थी। दुर्योधन के अलावा कोई याद आता ही नहीं था उसको, मारो दुर्योधन, मारो दुर्योधन, क्योंकि उसकी देखने की क्षमता नहीं थी ना। वो देख लेता कहीं तो उसको समझ में आ जाता कि इधर धर्मराज भी तो खड़ा है, और वो अंधा था और मोह आसक्ति में अंधा था वो, बस केवल दुर्योधन। तो ऐसे कैसे अपने संसार में मोह आसक्ति नहीं रखना है, ज्यादा नहीं। हाँ बेटा है भगवान ने दिया, बस ये अब जो भगवान को करना है वो ही करेगा। आपसे कुछ भी नहीं होवे, आपने लाख सपना सजाया फिर सपना टूट गया। बोलो, धृतराज ने तो बहुत सपना सजाया था ना कि ये तो बलिष्ठ है, ये तो 100 है, चलो ठीक है युद्ध की संरचना होगी, ये तो 5 पांडव है। उसके मन में तो भाव चल रहा था ये ज्यादा है, ये तो जीतेगा। मां बोर्ड थोड़ा पड़ रहा था तो जीतेगा ज्यादा वाला। ये थी तो वहां भी राजनीति, पर मां वोटिंग नहीं चल रही थी, मां खींचातानी चल रही थी। ये हो जाएगा, इनको इंद्रप्रस्थ मिल जाएगा, इनको राज मिल जाएगा, वो हो जाएगा। मिलने दिया क्या भगवान ने? बोलो, कभी भी ऐसी भावना मत समझना मार छोरा के नानी यो कर दूं, मार छोरा के नाने यो कर दूं, यो हो जागो वो हो जागो। करबत हम जारिया छोरा के नाने, पर वो ताबे आबा देगो जत्तो। इसलिए कहना कि तो जसा बनानो बना जे, पर मदद कर जे, रक्षा कर जे तू मार छोरा की। भले झोपड़ी में रह लांगा पर मदद कर जे। तो असा परमात्मा फिर मदद करे। ये मीठे लगे री तेरे बेर सबरी मीठे लगे। घरकान ने भगा दी थी, उन्हीं भगा दी थी, निकल जा, क्योंकि संबंध करने आया नहीं लोग बाग वो को। तो घर का लोगान ने मुर्गा न बकरा रही ऐसा काट कूट के धर्रा किया था कि खावा पीबो वाला था राक्षस। अब उन्हें देखा कि अरे अरे मेरा जीवन बिगड़ जाएगा, मारो मन तो ईश्वर में लागे और मैं ऐसी जगह जाऊंगा तो जीवन ला जा मारे को। इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। माता बहना ईश्वर के भरोसे लेना, भले ही नहीं मिले पति तो, पर परमात्मा मिल जाए तो अपना जीवन सफल हो जाए। एक बात अगर जो नी भी मले तो कोई बात नहीं, जने नी मले भी मर थोड़ा गया होगा। कई सन्यासी हमारे जगत में हरि नाम की अलग जगह थे जिनके दर्शन मात्र से जीवन निहाल हो जाता है। माता बहना आप क्या समझते हो? ऐसा जीवन जियो। इसीलिए तो बंसी बजाई थी परमात्मा ने कि श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, जो डूब रहा था सबे तार दिया, सबे घर से निकाल दिया, सबे सतमार्ग से जोड़ दिया। यही शरद पूर्णिमा की रात थी, वो बंसी बजी सबको निकाल लिया। इसलिए ऐसे आप ईश्वर से जुड़ना, ज्यादा माता पची मत करना, मेरा मेरा मत करना, अहंकार मत करना, यो मारो छोरो, यो मारो छोरो, यो मारो छोरो, ऐसे मत करना। भगवान का तो वो संभाल के रखेगो, सुरक्षित लेके आवो। जेने अहंकार किया मारे अतरा मारे ये मार के फेंक देंगा। अब वो गयो उनंग से पग तोड़ के लायो घर में, केने तोड़ाड़ दियो पग? अपने गेले रेबो वाला ने डूबा दियो। तो अपने गेले रेबो वाला ने एक दूसरा को फर्जे, माँ से भी को, बाप से भी को, बेटा से भी को, पति पत्नी से भी कि एक दूसरा से को, गलत नहीं। ईश्वर के भरोसे चलो, नहीं तो तुम हमारा अनिष्ट कर दोगे। अगर जो ईश्वर के साथ है तो जीत है, और ईश्वर के साथ नहीं है तो जो अहंकार कर रहा था सब नष्ट हो गया कि नहीं? बताओ, एक नहीं बचो। और जिनके पास कुछ नहीं तो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आनंद हो गया साहब। ऐसे आप आगे बढ़ना तो जीवन सफल होगा।
बस वृंदावन में तो यही है कि श्याम तने श्याम मने, श्याम ही हमारो धन, हमें आटो याम श्याम से ही काम है। श्याम ये श्याम जिए, श्याम बिना नाई जिए, और हम आंधों की तो लाकड़ी, आधार नाम श्याम है। सूरदास जी एक दिन सत्संग में बैठे और मन लग गयो, आधी रात होगी, और एक दिन भी उठ के फिर जा रहा था नहीं घर ने, कोई संभालने वाला नहीं, रास्ता भटक गया तो असा रास्ता पे निकल पड़िया सूरदास जी। जा रास्ता में एक कूड़ो आबो वालो तो, और भी कूड़ा में पड़वाई वाला था, पर भगवान प्रकट हो गया और हाथ पकड़ियो, बाबा इधर आओ, गिरने से बचा लिया उनको हाथ पकड़ के। आधी रात का समय, और उनके अंदर ऐसी स्मृति जागी, ऐसी भावना जागी कि क्यों रे आधी रात यो अतरो बड़ो छोरो, संसारी छोरो, कोई जागे कहीं, सब सुतिया होगा गांव का छोरा चोरी, तो ये तो कोई ईश्वर है। तुरंत भाव जागा, तुरंत भगवान हाथ चूड़ा के भाग्य कभी पकड़ ले गो मोए हो। तो परमात्मा के साथ रहने वाला कभी गिरेगा नहीं, ये बात सही है, वो मरेगा नहीं। कल भी ये बात की थी मैंने, की थी नहीं कि वो मरवा नहीं देगा। अब कहीं कहीं ऐसी बात कभी कभी लगे भी सही कि यार ये महात्मा या गुरुजी या कथाकार कोई भी ये ऐसी बातें क्यों करे, पलको भरोसो दी फिर ये ऐसी बातें क्यों करते, पर वो मरने नहीं देता। तो वृंदावन में सबकी गति ईश्वर की ओर होगी, और जब भी बंसी बाजे देर नहीं करे, वो जब भी बंसी बजावे सब निकल के भाग जावे। देखो गोपियों के अंदर जो जागृत जीव था, उनके अंदर ऐसी भावना जागी माता बहना, अगर जो किसी भी टाइम बंसी बजा दे, और फिर कई की गोपी तो स्नान करती रहे, उस समय अगर जो बंसी बाजी तो वो निकल जाती थी, और कहीं की काजल लगा रही, कहीं की कपड़ा पहन रही, और बंसी बजी तो फिर कोई ख्याल नहीं रहता था, निकल जाती थी। घाघरा की जगह लुगड़ो, लुगड़ा की जगह घाघरो पैर के चली गई, कहां काजल लगानो, गाल में चपोट के चली गई। बताओ, बताना किसे है, बताओ, ईश्वर को ही बताना है ना। तो श्रृंगार भी करो तो ईश्वर के लिए करना। यदि घर ने श्रृंगार करो तो ठीक है, घर ने जितना ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार करो कर जो, क्यों कि वो पति देखेगा, शोभा देगा, ठीक है, पर अपन घर से बाहर जाओ और आदमी अगर जो घर ने है, पति अगर जो घर ने है, और कहीं को पूछ ले कि तू श्रृंगार करके जा कहां रही, फिर कहीं जवाब दोगी आप, बोलो। बाहरे अगर जो श्रृंगार करके जा रही, कहीं को पूछ ले कि आदमी यही है और तू श्रृंगार करके जा रही, तो जवाब क्या देंगे अपन, बताओ। इसलिए बाहर जाओ तो मन में भाव ये होना चाहिए कि मैं ईश्वर ही देखे और ईश्वर के लिए श्रृंगार कर रही, दुनिया के लिए नहीं करी। और घर ने अगर जो श्रृंगार करे तो पति देखता है तो वो स्वाभाविक ही रहता है, शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। देखो तो 4-5 दिन हो गए, पर ई बंदियो रस लेके आया, रस मो दे दो, एक मारा हाथ में भी दे दो, है रस। महाराष्ट्र में तो रस ही तो था, महाराष्ट्र में क्या था, रस ही रस था, इसलिए रस की चीज लेके आया। पर ए पे ऊपरे छोलटो यानी मो छीलनो पड़ेगा, जदे तो रस मलेगा नहीं। पर संतरा के नाड़े थोड़ो कह रही हो, भगवत रस के लिए कह रही है, परमात्मा के रस के लिए कह रही है। ये रस तो जगत का है, पर जो भागवत रस है
वो अलौकिक रस है। ये रस मिल जाए इस रस के साथ तो आनंद ही आनंद हो जाए। आशीर्वाद है, जाओ आप, है नहीं, भगवान का आशीर्वाद है आप है। बैठो, बैठो। तो ऐसी वृंदावन में चेतनाएं जागी उन गोपियों की कि हर जगह परमात्मा को देखे बैठे। हर जगह भगवान की कृपा। और कोई भी अगर जो बोले तो उसे न्यू कहे कि ईश्वर के अलावा कुछ भी मत बोलो, बस कृष्ण के अलावा कुछ भी मत बोलो।